अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस और कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन आईटी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। इसको हासिल करने के बाद बहुत सारे लोग जो है एक्सेल करने के बहुत अच्छी जॉब पे जाते हैं और उसमें प्रमोशन पाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है। अकाउंट से रिलेटेड काम हो या किसी और रिलेटेड काम हो तो एक्सेल अगर आपको आता है तो आपकी आपस में एक अलग ही जगह बनने वाली है। अगर आप एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं और मैं आपको कुछ इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपस में किसी को शायद ही आते हों। अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अगर आपने सीख लिए तो आपको आपस में बहुत ही 10 जगह बनने वाली है। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल के बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो ट्रिक है वो कौन सा है। अगर आप कीबोर्ड के फोर्क बटन को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं F4 को यूज़ करते हैं विंडोज़ को क्लोज़ करने के लिए, फंक्शन की होती है। एक्सेल में जो है इसकी कीज़ की बहुत ही ज़बरदस्त अहमियत है। जब भी कोई आप यहाँ पे एक फ़ॉन्ट कलर को मैंने रेडी करना है, यहाँ पे इस पर मैंने फॉर्मेट इसका चेंज कर लिया है। अगर किसी के लेटर को बोल्ड करना चाहते हैं या फिर इस लेटर को इटैलिक कर देता हूँ। अगली बार मुझे यही प्रोसेस जो है रिपीट करना है तो मैं सिंपल जो है सिर्फ शिफ्ट F4 प्रेस करूँगा। जो स्टेप मैंने आखिरी बार लिया उसको मैं कितनी बार रिपीट करूँगा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने फ़ॉन्ट को जो है ये इसे रेड करना है तो मैं यहाँ पे इसको मैंने इस सेल को जो है F4 प्रेस करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। इसको प्रेस करूँगा तो ये भी रेड हो जाएगा। इसको प्रेस करूँगा तब भी ये रेड हो जाएगा। रैंडमली आप पुराने पिछले स्टेप को रिपीट करने के लिए F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ नहीं बल्कि आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया है और नहीं कर लिया। इसको मैंने जो ही मैं इसको F4 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसका भी कलर चेंज हो गया है। तो ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि आप किसी ऑब्जेक्ट को भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं एक्सेल में ट्रिक नंबर 2 की तरफ। किसी भी सेल को और ऑब्जेक्ट को सिंगल क्लिक के साथ जो है शॉर्टकट के साथ जो है आपने कैसे फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सेल सेलेक्ट कर ले, इसमें अलग अलग तरह के जो है वो टेक्स्ट डेटा लिखा हुआ है। आपने सिर्फ Ctrl+1 प्रेस करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन हो जाता है। ये देखें डेट फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आप इसको डेट से रिलेटेड जो है फॉर्मेट आ जाएंगे। और अगर ये ही टेक्स्ट जो है अगर आप इसको Ctrl+1 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड से बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। आप सेल का उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बॉर्डर जो है बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कलर फिल भी कर सकते हैं। ये सारे जो हैं आप जो है ऑब्जेक्ट को अगर आपको फिल करना है तो आप इसको F1 प्रेस करेंगे तो वो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक थी, तो ये आप ज़रूरी नोट करके रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। तीसरी ट्रिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल है। स्प्रेडशीट पे काम करते वक्त जो है अगर आपको कहीं भी वक्त किसी भी सेल को कन्वर्ट करना है 1 सेकंड के अंदर करेंसी फॉर्मेट, तो आपने सिंपल जो है सेल को सिलेक्ट कर लेना है। Ctrl+Shift+F4 को क्लिक करेंगे तो साथ ही वो करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। आपको मैंने पहले बताया है कि एक्सेल में जो हर सेल की फॉर्मेट को अलग अलग जो है उसको दिखता है। अगर ये देखें वो सेल है नीचे जो है उसमें करेंसी सेंड, अगर आपने तमाम की करेंसी चेंज करना तो आप सेलेक्ट करके Ctrl+F4 करेंगे तो ये देखें उसकी कन्वर्ट चेंज हो गई है। अगर आपने डेट को भी Ctrl+Shift को करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए वो उसको करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर दिया उसने। ये पहले ये डेट फॉर्मेट था, आप देखिए करेंसी फॉर्मेट में वो चेंज हो गया है। इस तरह आप किसी भी नंबर वाले सेल को, तो ये सिर्फ टेक्स्ट वाले सेल को नहीं करेगा, सिर्फ जो है नंबर वाले सेल को जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा Ctrl+Shift+4 के साथ। तो ट्रिक नंबर 4 की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है फार्मूला बोल लीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए, हेक्स बोल लीजिए। अगर आपको ये सारा डेटा नज़र आ रहा है एक साथ में, अगर आपने बॉर्डर लगाना है सबसे अच्छा शॉर्टकट की क्या है, आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने Alt+H+B+A प्रेस करेंगे तो सारे को बॉर्डर लग जाएगा। ये आप देखेंगे तमाम जो आप टेक्स्ट था उसको ऊपर जो है वो सारे बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त के शॉर्टकट थी, सारे सेल्स पर एक साथ जो है आपने बॉर्डर लगा दिए हैं। तो अगले ट्रिक नंबर 4-5 की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको किसी सेल में
कॉमा लगाना है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे अगर कोई नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे इस नंबर पर अगर हम कॉमा अप्लाई करें, आपने सिंपल जो है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें कॉलम छोटा है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो ये दोबारा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कॉलम को, विड्थ को कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि पहले चीज़ हुई है कि डेसिमल प्लेस के बाद उसमें 2 0 आ गए हैं, उसके बाद जो फिर उसमें कॉमा अप्लाई आ गया है। इसमें और करेंसी फॉर्मेट में जिसमें फ़र्क किया है, अब यहाँ पे अगर आप देखें वो करेंसी है और यहाँ पे उसने उसमें कॉमा लगा दिया है। अगर यहाँ पे इसको रुपए में या करेंसी में इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो देखें वही सेल जो है जिसमें कॉमा लगा हुआ था वो करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। अब हम अगले ट्रिक नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं। ये सारे सेल्स में डेट लिखी हुई है, बीच वाला पार्ट मतलब जो कि जिसमें मंथ अगर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट में लिखा आ जाए, आपने इसको क्या करना है, उसमें सारे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश का बटन प्रेस करना है। ठीक है, जो यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल जो है वो अब में जो पहले वैल्यू में था अब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। डे मंथ और ईयर में वो दोबारा में अगर प्रेस करेंगे तो ये नहीं होगा, कंडीशन में नहीं होगा, सिर्फ एक ही दफ़ा ये अप्लाई होता है। कंट्रोल Z दोबारा करेंगे ये दोबारा आ गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है आप जो है इसको 3 बटन को प्रेस करेंगे तो जो हाँ हैश होता है तो ये डेट फॉर्मेट है जो है वो डे मंथ में चेंज हो जाएगा। अगले ट्रिक नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। अगर आप में एक्सेल को कोई भी डेटा मूव करवाना है ब्लैंक सेल के अंदर, वैसे तो आप कॉपी कट पेस्ट करते हैं तो आपने डेटे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे बॉर्डर पे जाएंगे, आपका जो कर्सर नज़र आपका जी 4 साइड एरर है, आपने सिंपल माउस से क्लिक करना है और जहाँ भी आपने इसको लेके जाना है वहाँ पे आपने इसको ड्रैग और पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये देखें मैंने बॉर्डर उसकी सारी की सारी चीज़ फॉर्मेटिंग के साथ वो आई है। वो जो सेल हैं वो सारे ब्लैंक हो चुके हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक थी। अभी ये मैं दोबारा आपको मैं कर देता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसको उठा के सिंपल मैं इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा तो ये इसमें जो है वो आप क्लिक करके इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह फिर दोबारा उसे उठाए और इसको वापस उस जगह पे छोड़ दीजिएगा। अब ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है। अगले ट्रिक नंबर 8 की तरफ हम जाते हैं। अगर आपको सिंगल टैब में अगर सी कॉलम जो सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्लस स्पेस और ब्राउज क्लिक करेंगे तो वो जो पूरा जो कॉलम है वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इंटायर रो को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस प्लस बार को प्रेस करेंगे तो आपकी जो इंटायर रो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये थे आज के हमारे कुछ एक्सेल के बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम सेव लाइफ।